हैं कमल नयनम, कमल जैसे नेत्र हैं। एक बात निवेदन करें, कमल ब्रह्मा जी नहीं बनाए हैं, कमल ब्रह्मा जी नहीं बनाए हैं, कमल नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है। अभी अभी नवरात्रि गई है तो नवरात्रि पर्व का उद्देश्य यही है, हम कथा बता रहे हैं। भगवान राम जानते थे कि रावण को जीत पाना बड़ा कठिन है, वो अपराजेय है, उसको कोई नहीं पराजित कर सकता है। तो राम के मन में संकल्प हुआ कि मैं रावण को जीतूंगा, और मन में ही संकल्प ले लिए कि जो नवरात्रि अभी निकली है कुमार वाली, आश्विन मास वाली, तो भगवान राम ने मन में संकल्प लिया कि मैं प्रतिदिन 108 कमल माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाया करूंगा, और इसके बाद विजयादशमी के दिन, दशहरा के दिन रावण से लड़ने के लिए निकलूंगा। प्रतिपदा तिथि आई है, नवरात्रि का पहला दिन। भगवान राम सरोवर में जाते और 108 कमल लेकर के आया करते, रोज रोज माँ देवी के चरणों में 108 चढ़ाया करते। दूसरा दिन था, तीसरा दिन था, प्रतिदिन 108 कमल चढ़ाया करते थे। जिस दिन नवरात्रि की नवमी थी तो माँ दुर्गा के द्वारा भगवान राम की परीक्षा ली गई। भगवान राम एक एक कमल बैठे थे और एक एक कमल चढ़ा रहे थे नेत्र बंद करके। तो 107 ही कमल चढ़े हुए थे, एक कमल माँ दुर्गा जी के द्वारा छिपा दिया गया। अब भगवान राम को लगा कि ये कमल तो यहाँ है ही नहीं, यदि मैं अब सरोवर में कमल तोड़ने के लिए जाऊंगा तो मेरा संकल्प भंग हो जाएगा, मेरी पूजन अधूरी हो जाएगी, और यदि नहीं भी चढ़ाता हूं तो भी मेरा संकल्प अधूरा हो जाएगा। भगवान राम को लगा अब क्या करें, भगवान राम को लगा अब क्या करें, किम कर्तव्य विभूर की स्थिति निर्मित हो गई। तो भगवान राम को याद आया कि मैया कौशल्या हमको अयोध्या में नील कमल कहा करती थी, राजीव लोचन कहा करती थी, हे कमल जैसे नेत्रों वाले राम। तो भगवान राम के द्वारा उसी समय धनुष बाण अपने नेत्रों में लगाया गया है, और जैसे ही आंख निकालने लगे हैं कि मैं अपनी आंख ही माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ा दूंगा, तो उसी समय माँ दुर्गा प्रकट हो गई हैं और राम के हाथों को पकड़ ली हैं, और राम को कहा, राम जाओ तुम विजयी होगे, मैं तुमसे संतुष्ट हूं। तब से नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान राम गए हैं और रावण को जीत करके आए हैं कि विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामः। उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं अजित को भी जीत जाता हूँ। जिस रावण को जीतना बड़ा कठिन था, उस रावण को भी भगवान राम के द्वारा माँ पराम्बा भगवती दुर्गा की पूजन करके उस रावण को भी जीत लिया गया है। और विप्र प्रसादा कमलावरोहम। जब माँ सीता का स्वयंवर का समय आया था तो देश देश के भूपति नाना बड़े बड़े राजा सब आए थे, लेकिन उस धनुष को तोड़ना तो कठिन, हिला नहीं पाए थे। लेकिन उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं राम विप्र प्रसादात कमलाबरोहम सीता का वरण करके लाया हूं। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं इस पृथ्वी की रक्षा करता हूं। विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार।
तो उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण ही मैं इस धरती की रक्षा करता हूँ। और विप्र प्रसादात् मम राम नामः, उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण ही मेरा नाम राम पड़ा है। ब्राह्मण इसीलिए पूजनीय है। मंत्राधीना जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता। आप लोग देखे होंगे कि गांव में किसी को बिच्छू डंक मार देता है, वह व्यक्ति स्कूल नहीं गया है, स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है, लेकिन वह अनपढ़ व्यक्ति आता है और मंत्रों के द्वारा उस बिच्छू के डंक को उतार दिया करता है। तो मंत्राधीनम जगत सर्वम, पूरा जगत मंत्रों के अधीन है। और मंत्राधीनाश्च देवता, और मंत्रों के अधीन समस्त देवता हैं। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण विदुः, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है। भागवत के प्रथम